हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 आईएससी फिजिक्स के स्पेसिमेन पेपर को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोला है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। 14 पार्ट 1 क्या बोला है। अ सर्टेन मेटल एमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन with the green light but not with the yellow light। जब आप ग्रीन लाइट यूज कर रहे हैं, ग्रीन लाइट, तो एमिशन हो रहा है, ठीक है। येलो लाइट में एमिशन नहीं हो रहा है। दिस इज गिवन टू अस। इफ दिस surface is illuminated with blue light and red light, which one of the two will cause photoelectric emission? Give a reason for your answer। बोला है कि अगर ब्लू लाइट है और हमने रेड लाइट से एल्यूमिनेट किया है तो एमिशन किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। एक्सप्लेन विथ एन गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। चलिए देखिए, विबजियोर लिखिए आप, विबजियोर। अब हमें पता है जैसे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। ओके, अब ध्यान से देखो, ग्रीन लाइट में एमिशन हो रहा है, येलो लाइट में एमिशन नहीं हो रहा है। और अगर आप रेड लाइट की बात करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी येलो लाइट से कम होगी, जाहिर सी बात है, ये राइट साइड में है। और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन ग्रीन लाइट, इजंट इट? ये सुनो, पहले ये तो क्लियर है कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगा। रेड का फ्रीक्वेंसी कम है, सबसे कम है, येलो से तो डेफिनेटली कम है। अब हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़े हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? कम से कम तो एक लिमिट में है, इतना लिमिट में होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो ग्रीन में हो रहा है, येलो में नहीं हो रहा है, मतलब येलो का फ्रीक्वेंसी इतना कम है कि वो थ्रेशोल्ड से आप बोल सकते हैं कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, तभी तो यहां पे एमिशन नहीं हो रहा है। ये सर, थ्रेशोल्ड मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, उससे नीचे होगा तो फोटो एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो येलो का जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ग्रीन से कम है और यहां पे बोल दिया है कि इससे एमिशन नहीं हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है रेड से भी एमिशन नहीं होगा, बिकॉज इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, और इसका तो डेफिनेटली रेड का तो और कम होगा। तो रेड जो है वहां पे एमिशन नहीं होगा। और ब्लू का देखो फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन में हो रहा है एमिशन तो ब्लू में भी होगा। ये सुनो, बस ये बोल सकते हैं आप, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी of red is less than yellow and since yellow से आपका एमिशन नहीं हो रहा है तो रेड से भी नहीं होगा। और ब्लू का जो है फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए वहां पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। Am I clear? ठीक, चलो ये तो हो गया इसका रोमन 1। रोमन 2 क्या बोला है। What conclusion can be drawn from this phenomena regarding the nature of light? तो हम बोल सकते हैं if the frequency of the light is below certain value, तब आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। एक बोल सकते हो आप, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक होगा जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी नीचे आप जाओगे
तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो नहीं होगा। ठीक है, हमें पता है E इक्वल्स टू एच म्यू। एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है, और ये होता है फ्रीक्वेंसी। ऐसा नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है 15, यहीं पर करते हैं 15। क्वेश्चन 15, आई होप दिस इज क्लियर कि भैया एक मिनिमम, कम से कम तो इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से येलो का फ्रीक्वेंसी कम है तो येलो से नहीं हो रहा है, तो रेड से तो होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। A lens of focal length f is divided into two equal parts as shown in the figure 4a below. These parts are then arranged in the figure 4b. ठीक है। In terms of the original focal length f, what is the focal length of the lens L1? देखो ध्यान से देखो, आपको पहले ये एक लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है, L, जिसका फ्रीक्वेंसी था f। अब उसे B से डिवाइड करके दो पार्ट में किया गया है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरा प्लेन है। जस्ट अ सेकेंड, या तो ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। ठीक है, ये फिगर 4 है। बोल कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L1? इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पहले इससे इसका बात करते हैं हम लोग, और जो ओरिजिनल केस था हमारा। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, माइनस 1/r2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r होगा, तो प्लस 1/r। Am I clear or not? तो 1/f क्या होगा? म्यू माइनस 1, और ये हो गया 2/r। डन। अब L1 का अगर हम फोकल लेंथ निकालना चाहे, अच्छा ये L1 का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, L1 का अगर आप फोकल लेंथ निकालना चाहे लेंस मेकर्स फॉर्मूला से 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r प्लस 1/, ये जो R2 की जगह मैंने इन्फिनिटी बैठाया, क्यों बैठाया? बिकॉज ये प्लेन सरफेस जो है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जाहिर सी बात है बहुत लार्ज होगा, है कि नहीं? तो इसलिए इन्फिनिटी बैठाया हमने, तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया। 1/f क्या होगा? म्यू माइनस 1/r से नहीं बचेगा, बाई r कर देंगे हम लोग। ये f1, ये f1 ले लेते हैं। ठीक है, या क्या मांग रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L1? तो आपको इन टर्म्स ऑफ f लिखना है ना। ठीक है, तो यहां से f क्या होगा? f होगा r/2 म्यू माइनस 1, और f1 क्या होगा? r/ म्यू माइनस 1। चलो दोनों को डिवाइड कर दो, तो f1/f r/ म्यू माइनस 1 इंटू r/, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि f1 इक्वल्स टू ट्वाइस f। सही है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ L1 विल बी ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल लेंस जो हम लोग यूज किए थे। पार्ट 1 तो हो गया हमारा। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन? फाइनल कॉम्बिनेशन में क्या है भाई कि लेंस को हमने ऐसे अरेंज कर दिया है। ठीक है, ये हमारा दो लेंस है L1 L2। अब देखो ध्यान से, L2 की अगर बात करें हम लोग, L2 की बात करें तो इसका अगर जो फोकल लेंथ अगर f2 है तो f2 भी ट्वाइस ऑफ f होगा ना। सेम लॉजिक 1/f2, देखो ध्यान से देखो, 1/f2 विल बी म्यू माइनस 1/इन्फिनिटी प्लस 1/r। तो बात तो वही होगा, सेम ही होगा ना। देखो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, मतलब सिमिलरली f2 इक्वल्स टू ट्वाइस f। सही है।
अब इस कॉम्बिनेशन का हमें फोकल लेंथ निकालना है. सो फॉर दिस कॉम्बिनेशन 1/f इक्विवेलेंट is 1/f1 plus 1/f2. Am I clear or not? Which is 1/2f plus 1/2f, which is to get taken common 1 plus 1 2 1/f. तो f इक्विवेलेंट क्या आ रहा है भाई? f ही तो आ रहा है. मतलब इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ और ये जो ओरिजिनल हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था उन दोनों का ही फोकल लेंथ सेम है. Am I clear? चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चंस को करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.